हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। आज बेसिकली हम जावास्क्रिप्ट का बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट कर देंगे। जी हाँ, आज बेसिक आउटपुट जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे दिखाते हैं वो पूरी डिटेल्स में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस तरीके से गाइस पूरा जावास्क्रिप्ट हम कवर करने वाले हैं। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं हूँ अभिनव कुमार, आपका टेक्निकल कोच, जहां मैं बात करता हूँ सिर्फ आईटी के बारे में। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे हो गए। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन दिया था कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम एक वेबसाइट पे क्या क्या इफेक्ट लगा सकते हैं या हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्या क्या काम आगे इन फ्यूचर करने वाले हैं। तो ये सब चीजें मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन लास्ट वीडियो में बताया था। आज बेसिकली हम जावास्क्रिप्ट की स्टार्टिंग कर देंगे, जिसके अंदर मैं आपको आज सबसे बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करूंगा। मीन्स जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम किस तरीके से आउटपुट लिखते हैं। मीन्स मुझे कुछ भी प्रिंट करना हो एक वेब पेज पर जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो वो कैसे किया जाता है वो भी डिटेल्स आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस तरीके से गाइस पूरा जावास्क्रिप्ट हम कवर करने वाले हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज हमारी जावास्क्रिप्ट की फर्स्ट क्लास है। तो सेम प्रोसीजर से मैंने जो शुरू से ही एक फोल्डर बना रखा है वेब डिजाइन का, उसके अंदर हमने सीएसएस का फोल्डर बनाया था। आज हम एक जावास्क्रिप्ट का पहले फर्स्ट फोल्डर बना लेंगे और उसमें हम फर्स्ट फाइल में काम करने स्टार्ट कर देंगे। तो जो मेरा फोल्डर है इसके अंदर वेब डिजाइन का, उसके अंदर मैंने सीएसएस का पूरा जो आपको अभी तक कराया था सब कुछ मैंने इस फोल्डर में रखा था। अब सेम वैसे एक जावास्क्रिप्ट के लिए फोल्डर बना लेते हैं। तो मैं इसमें एक जावास्क्रिप्ट का फोल्डर बना रहा हूँ। एक फोल्डर में काम करने से आपको इन फ्यूचर जब वेबसाइट को लाइव करते हैं उसमें बहुत ईजी हो जाता है। इसके आपको बहुत ज्यादा आपको यूजफुल होगा जब ऐसा काम करोगे तो, और बहुत कन्वीनियंट भी रहता है। तो इस हिसाब से ही आपको काम करना चाहिए। तो एक फोल्डर बना लिया मैंने जावास्क्रिप्ट, क्योंकि आज हमारा फर्स्ट है तो इसलिए हम इसी में जो भी काम करेंगे जावास्क्रिप्ट का इसी से ही करेंगे। तो इसमें आके नोटपैड में अब एक फाइल बना लेते हैं जो हमारी फर्स्ट पेज रहेगा। मैंने एक कंट्रोल एन से नया पेज ले लिया और पेज को सबसे पहले सेव एज करेंगे, जैसे हम हमेशा हमेशा करते हैं। एचटीएमएल से ही रहेगा, पेरेंट टेक्नोलॉजी से। तो डेस्कटॉप में जो हमारा वेब डिजाइन का फोल्डर है, वेब डिजाइन, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट का जो अभी फोल्डर बनाया है उसके अंदर फर्स्ट पेज जो हम बना रहे हैं index.html, ये हमारा फर्स्ट पेज है। बेसिक पहले स्ट्रक्चर लिख रहे थे जैसे हम एचटीएमएल में लिखते हैं। पेज को थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा क्लियर विजिबल हो जाए। एचटीएमएल हेड टाइटल, टाइटल में आज जो बताने वाला हूँ बेसिकली आउटपुट विद जावास्क्रिप्ट, मतलब जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम आउटपुट कैसे या कुछ भी प्रिंटिंग करना हो तो कैसे करते हैं वो चीज मैं इसमें बताऊंगा। बॉडी टैग, गाइस आउटपुट इन द सेंस कि आपको सिंगल कुछ भी प्रिंटिंग करनी होती है। लाइक अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे एचटीएमएल के थ्रू कुछ भी हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो आप सिंपल आंसर दोगे कि इसका लाइक पी टैग यूज कर सकते हैं या हम एच1 या कोई भी एक बेसिक टैग यूज कर सकते हैं, हमारे वेब पेज पर आउटपुट आ जाएगा। बट जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम आपका डायरेक्टली टैग ऐसे नहीं लगा सकते हैं। उसके थ्रू हम किस किस तरीके से प्रिंटिंग कर सकते हैं वेब पेज पर, जब भी हम आगे कोई भी क्लास में हम काम करेंगे, कुछ भी हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे तो हमें आउटपुट तो स्क्रीन पे दिखाना ही होगा। तो उसके लिए सबसे बेसिक जो आपका फंडामेंटल है आज की क्लास है, जिससे आपको तरीके समझने हैं कि किस किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू प्रिंटिंग कर सकते हैं। बेसिकली गाइस 4 तरीके होते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू कुछ भी प्रिंटिंग करने के। वो चारों तरीके मैं आपको यहाँ पर पहले नोट में लिख दूंगा, फिर मैं आपको एक एक एग्जांपल से उसको करके दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि प्रिंटिंग हम किस किस तरीके से करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक गाइस, सबसे पहले जावास्क्रिप्ट के थ्रू प्रिंटिंग करने के जो मैंने आपको बताया 4 तरीके होते हैं। नंबर 1, वे टू प्रिंट आउटपुट ऑन स्क्रीन थ्रू अ जावास्क्रिप्ट। बेसिकली ये हमारा कंसेप्ट है। तो जो 4 तरीके हैं वो बेसिकली पहला जो होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये जो आपके गोल वाले ब्रैकेट होते हैं गाइस, इसको हम फंक्शन ब्रैकेट बोलते हैं। फंक्शन टॉपिक के बारे में आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि फंक्शन बेसिकली क्या होते हैं। जब भी आपको ऐसे ओपन ब्रैकेट वाला कुछ भी कंसेप्ट होगा मींस वो एक तरीके से फंक्शन होता है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक इनबिल्ट फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, बना हुआ खुद का पहले से बना हुआ फंक्शन है जो हम प्रिंट के लिए यूज करते हैं। इसका कैसे आउटपुट आएगा वो मैं अभी आपको करके दिखाने वाला हूँ। देन दूसरा जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर
आपका विंडो डॉट अलर्ट, ये भी एक फंक्शन होता है, या हम सिंपल इसको अलर्ट भी लिखते हैं। और थर्ड पॉइंट जो होगा का डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, ई कैपिटल रहेगा, एलिमेंट बी कैपिटल रहेगा, बाय आई कैपिटल रहेगा, बाय आईडी, यहाँ पर बेसिकली आईडी डाली जाएगी, डॉट इनर HTML, जैसा मैंने स्पेलिंग लिखी है गाइस ये वैसे ही रहेगा। इसके अंदर आपका जो भी मैसेज होगा वो आप मैसेज यहाँ डालोगे बेसिकली। और फोर्थ वे जो रहेगा हमारा कंसोल डॉट लॉग, ये भी एक तरीका है। मीन्स ये 4 तरीके होते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू कुछ भी प्रिंटिंग करने के। अब हम इन चारों को वन बाय वन लगा के देखते हैं एक बार किस किस तरीके से इनको यूज कर सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट तरीका है गाइस डॉक्यूमेंट डॉट राइट, किस तरीके से उसका आउटपुट आता है मैं आपको वो लगा के पहले दिखा देता हूँ। आपको ये ध्यान रखना है जब भी जावास्क्रिप्ट का कोड करते हैं तो इसके जो टैग होते हैं वो एक स्क्रिप्ट टैग में लिखा जाता है। स्क्रिप्ट टैग में मीन्स आपका जो भी कोड आएगा मीन्स वो जावास्क्रिप्ट या जेक्वेरी है। जेक्वेरी हम आगे जावास्क्रिप्ट के बाद डिस्कस करने वाले हैं, अभी हम टोटली जावास्क्रिप्ट की बात करेंगे। जो स्क्रिप्ट टैग होता है गाइस इसमें एक पॉइंट आपको और समझना है, स्क्रिप्ट टैग की पोजीशन फिक्स नहीं होती। फिक्स इन द सेंस इसको हम बॉडी में भी लगा सकते हैं और हेड टैग में भी लगा सकते हैं। वो डिपेंड होता है कि आपका कोड कैसा है। लाइक आप कोड जो लगा रहे हो वो कोई आईडी पे डिपेंड है, तो आपको वो हेड में लगाना है नहीं लगाना, बॉडी में लगाना है नहीं लगाना, उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है। मीन्स कहने का मतलब ये है अगर आपके स्क्रिप्ट में वो कोड लगा है जो एक HTML के टैग पर डिपेंड हो रहा है टोटली, तो उसको हम बॉडी में ही रिकमेंड करते हैं। अगर वो नहीं हो रहा तो आप उसको हेड में भी लगा सकते हैं। ये चीज आप धीरे धीरे जब मैं आपको कराऊंगा तो आपको थोड़ा और अंडरस्टैंड हो जाएगी कि स्क्रिप्ट टैग को कहाँ लगाना चाहिए। बट मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है गाइज आपको कि जावास्क्रिप्ट का टैग हमेशा बॉडी के अंदर ही लगाओ जहां पर बॉडी जस्ट एंड हो रही होती है, क्योंकि उससे पहले आपका सारा HTML ऊपर आ जाता है। और जब आपका पेज लोड होता है तो टॉप टू बॉटम होता है, तो सारा HTML पेज का लोड होने के बाद स्क्रिप्ट चलती है तो आपके पेज में एकदम एग्जैक्टली आउटपुट आने के 100% चांसेस होते हैं। हेड में रिकमेंडेशन नहीं होती है, उसको नहीं लगाना चाहिए। उस पर आप बहुत रेयरली लगा सकते हैं जब कोई डिपेंडेंसी ना हो HTML टैग पर। तो गाइस इसलिए बस आपको एक चीज सिंपली याद रखनी है कि आपको स्क्रिप्ट टैग हमेशा बॉडी के एंड में, बॉडी एंड होने से पहले जैसे मैंने अभी लगाया है यहाँ पर लगाना है HTML के जस्ट एंडिंग में, तो आपका स्क्रिप्ट हमेशा वर्क करेगा ही करेगा। ठीक है गाइस, अब हम जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू किस तरीके से प्रिंटिंग करते हैं वो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। लाइक डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये लिखा। अब इसके अंदर आपको जो भी मैसेज डालना है कुछ भी करना है वो आप डाल सकते हो। आपको जो भी यूज करेगा इसके अंदर सिंगल कोड या डबल कोड से यूज करना है। लाइक मैंने डबल यूज करा, दिस इज सिंपल जावास्क्रिप्ट आउटपुट। लाइक मैंने इस तरीके से कुछ लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, सिंपल इस तरीके से लिख दिया भी मैंने। इसमें थोड़ा और वेरिएशन करके दिखाऊंगा, एक बार चला के दिखा देता हूँ कैसा आउटपुट आ रहा है जावास्क्रिप्ट के अंदर। इस पेज को डायरेक्टली रन कर लेते हैं तो आप ये देखोगे विथ हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट ये नॉर्मली इस तरीके से प्रिंट हो गया जैसे मैंने डाला। तो गाइस डॉक्यूमेंट डॉट राइट एकदम नॉर्मल तरीके से आउटपुट लिखता है। मान के चलिए मैंने अब इसके अंदर एक और ये लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट का आउटपुट है, लाइक इसे मैंने आउटपुट 2 करा। अब एक बार रिफ्रेश करता हूँ इसको तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट का देखो इसके एकदम पैरेलल आया, मीन्स एकदम उसके पैरेलल आके बाद में भी आया है। ठीक है, हम इसके अंदर HTML टैग भी यूज कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे वो भी मैं अभी आपको लगा के दिखाऊंगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बारे में इतना बोल सकते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट आप जहां स्क्रिप्ट टैग लिखोगे वहीं पे ही आउटपुट आपका दे देगा, जिस सीक्वेंस में लिखा होता है वहीं पे आता है। लाइक मेरा पहले जावास्क्रिप्ट आउटपुट वाला लिखा है, पहले वो आया है, फिर आउटपुट 2 वाली लाइन लिखी है तो उसके बाद आया। मैं कुछ और लिखूंगा स्क्रिप्ट के थ्रू, डॉक्यूमेंट राइट के थ्रू, तो वो उसके बाद ही आएगा। तो डॉक्यूमेंट राइट का सिंपली हम बोल सकते हैं कि जहां लिखोगे वहीं पे आउटपुट आएगा, कोई और लोकेशन पे आउटपुट नहीं दे सकता ये। ठीक है गाइस, अगर आप मान के चलिए इस स्क्रिप्ट के बीच में आप जैसे हमारा ब्रेक करना है तो सिंपल HTML का टैग, क्योंकि दो एक स्क्रिप्ट मेरी यहाँ पहले एंड होगी दूसरी यहाँ होगी, तो BR लगा दिया, इससे लाइन ब्रेक हो जाएगी। तो इस तरीके से आ गया आपका। ठीक है, इस HTML के टैग भी हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट या किसी भी आउटपुट मेथड में यूज कर सकते हैं। अब मैं वो भी आपको एक बार लगा के दिखाया तो लाइक गाइस कोई HTML टैग भी आप इसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू लगा सकते हैं। कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको एक बार लगा के दिखा देता हूँ। लाइक स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट एंड क्लोज, और इसमें आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट कोई भी आप टैग लगाना चाहे, लाइक इसके अंदर H1 और दिस इज सिंपल हेडिंग 1 टैग विथ जावास्क्रिप्ट।
इस तरीके से करके H1 मैंने क्लोज करा और ये आपका ये बंद किया। तो मैंने जस्ट जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू लिखा है H1 को, उसको मैंने कर दिया है। अब एक करते साथ ही आपका इस तरीके से ये आ रहा है गाइस। तो मीन्स हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कोई भी एचटीएमएल टैग यूज कर सकते हैं। हम कोई भी सीएसएस भी लगा सकते हैं इसके थ्रू। जैसे मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। लाइक मैं इनलाइन सीएसएस लगा रहा हूँ, सिंगल कोट यूज करूंगा, डबल नहीं कर सकता कि डबल मेरे पेयरिंग में हो रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ सिंगल यूज करना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आप बाहर सिंगल यूज करते हैं तो अंदर डबल यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर लाइक मैंने कलर, और आपको जो भी कलर देना, लाइक मैंने ब्लू करा। तो इस तरीके से हमने एक स्टाइल भी लगा दिया, उसमें रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे इसके अंदर स्टाइल भी आपका लग गया है। तो जावास्क्रिप्ट के डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू आपका एचटीएमएल टैग और उससे सीएसएस भी आप इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अब हम नेक्स्ट तरीके की तरफ बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद जो आपका अलर्ट होता है, विंडो डॉट अलर्ट या अलर्ट सिंपली बोलते हैं, वो किस तरीके से काम करता है उसको भी मैं एक बार लगा के दिखाया। तो गाइस जो आपका नेक्स्ट होता है इसके अंदर डॉक्यूमेंट आपका विंडो डॉट अलर्ट या आपका सिंपल अलर्ट लिखते हैं, उसको हम किस तरीके से यूज करते हैं। उसका जो आउटपुट आएगा बेसिकली वो एक आपका पॉपअप पे आएगा। किस तरीके से आता है वो लगा के एक बार चेक करते हैं। स्क्रिप्ट लाइक आपका विंडो डॉट अलर्ट, इसमें आपको जो भी मैसेज देना है वो आप मैसेज दे सकते हैं। दिस इज सिंपल पॉपअप, लाइक इस तरीके से मैंने इसमें लिख दिया है। एक बार चेक करते हैं किस तरीके से आ रहा है ये आउटपुट। आके रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे कि जस्ट एक पॉपअप पे आपका मैसेज आया है। पहले आपका पॉपअप कॉल हुआ है, देन आपका डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जो लिखा है वो वाली चीज आ रही है। तो पॉपअप पे लिखने का मीन्स जो भी आप लिख रहे हो वो सिंपल एक मैसेज, एक अलर्ट बॉक्स, डायलॉग बॉक्स होता है, जिसके बारे में हम डायलॉग बॉक्स और भी होते हैं जो आने वाली वीडियोस में आपको बताने वाला हूँ कि डायलॉग बॉक्स किस तरीके से काम करते हैं। तो दिस इज सिंपल आपका जो लिखा है विंडो डॉट अलर्ट के थ्रू। मैं इसको सिंपल अलर्ट भी लिख सकता हूँ, उससे भी आ जाएगा ये। लाइक मैंने अलर्ट में डाला। अब एक बार रिफ्रेश करते हैं तो रिफ्रेश किया, दिस इज सिंपल पॉपअप। तो आपका नॉर्मली पॉपअप पे इस तरीके से आया है। ठीक है, तो आप अलर्ट या विंडो डॉट अलर्ट कुछ भी लिख के एक पॉपअप पे जब हमें आपका मैसेज दिखाना होता है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। जो हमारा थर्ड वे है, अब उसकी बात करेंगे, जो बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो यूज भी होता है। वैसे तो सारे यूज अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से होते ही है, बट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर एचटीएमएल का एक अपना यूज है। उसका कैसे यूज करते हैं वो मैं अब आपको लगा के दिखा देता हूँ। गाइस जो हमारा नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसका एक्चुअली में क्या यूज होता है। लाइक आपने एक काफी बड़ा वेब पेज बनाया है, अगर आप चाहते हो कि मेरा जो आउटपुट हो, जो प्रिंटिंग हो, वो एक पर्टिकुलर एचटीएमएल टैग पर ही हो। लाइक 10 टैग है, 10 में से आप 7 नंबर टैग पर जगह पे चाहते हो कि आउटपुट हो, या आप टॉप पे चाहते हो, बॉटम में चाहते हो, लेफ्ट में, राइट में, जहां आप उसको आउटपुट दिखाना चाहते हो वो इसकी हेल्प से हम उसको दिखा सकते हैं। मीन्स मैं आपको उसको समझाने के लिए आपको कुछ टैग लगाता हूँ पहले। जैसे मान के चलिए मैंने एक सिंपल एक टैग लगा, दिस इज पैराग्राफ 1 टैग। इस तरीके से मैंने इसको पी को क्लोज करा। मैं 2-3 पैराग्राफ टैग बना देता हूँ जिससे आपको उसको कंसेप्ट समझा पाऊँ। मैंने 3 टैग बनाए लाइक, और इसमें 2 लिखा और इसमें 3 लिखा। तो इन सब पे एक आईडी डाल देते हैं। जावास्क्रिप्ट का सारा वर्क जो होगा 99% वो आईडी भी आप पे ही होता है। तो आईडी दिया, लाइक मैंने इसका आईडी एक्स डाला, इस पे आईडी वाई डाला, और देन इस पे आईडी मैंने z डाला। तो तीनों को डाल दिया। एक बार मैं आपको चेक कराया तो अभी कोई जावास्क्रिप्ट का यूज नहीं किया इस पे। तो पहले तो अलर्ट आ रहा है, देन आपका आ रहा है। तो 3 टैग, क्योंकि मैंने पहले 3 ये डाले, उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा हुआ है, तो डॉक्यूमेंट राइट उसके बाद ही आएगा क्योंकि वो जहां लिखा होता है वहीं आता है। 3 टैग इस तरीके से आ रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैं आपका प्रिंटिंग या कुछ भी करना चाहता हूँ, कोई भी टैग लगा के या कुछ भी मैसेज देना चाहता हूँ, वो मैं चाहता हूँ सेकंड नंबर वाली जगह पर ही आए, मतलब फर्स्ट की जगह पर ना आए, सेकंड पे ना आए, इस पैराग्राफ 2 वाली जगह पे ही आए। तो उसके लिए हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ही यूज करेंगे। उसको कैसे लगाना है वो मैं आपको एक बार लगाता हूँ। लाइक स्क्रिप्ट टैग लिखा, स्क्रिप्ट टैग क्लोज, देन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये कीवर्ड है गाइस, इसको आपको ध्यान रखना है, इसकी स्पेलिंग ऐसी ही रहेगी। बाय आईडी मींस यहाँ पर आईडी ही आएगी। जो आईडी आपको यहाँ डालनी है वो आईडी आप देखो किस टैग आईडी लगाई जाती है, टैग की मैंने जैसे मान के चलो मैं चाहता हूँ मेरा जो आउटपुट आए वो इस वाली जगह पर आए, दिस इज पैराग्राफ 2 टैग की जगह पर, जिसका आईडी मैंने वाई दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर वाई वाली आईडी डाल दूंगा, एक तरीके से सिंपल वाई लिख देना है, डॉट इनर एचटीएमएल। और यहाँ पर आपका जो भी मैसेज देना है वो आप टैग या कुछ भी लगा सकते हो। दिस इज विथ गेट एलिमेंट बाय आईडी।
मतलब जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए वर्डिंग ऐसे यूज कर ली है, आप कोई भी टैग भी लगा सकते थे इसके अंदर। तो अब मेरा जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट अभी मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊंगा। वो आउटपुट बेसिकली मेरा इसके अंदर आने वाला है, जो इस वाला दिस इज पैराग्राफ 2 की जगह पे वो लिखा हुआ आएगा। एक बार चेक करते हैं, अब इसको रिफ्रेश किया तो पहले आपका अलर्ट आया। तो आप ये देखिए दिस इज विद द गेट एलिमेंट बाय आईडी, मतलब उस पर्टिकुलर जगह पे ही मेरा आउटपुट आया है, क्योंकि मैंने उस पर्टिकुलर जगह की ही आईडी आप यहाँ मेंशन की है। तो इस तरीके से गाइस डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आपका वर्क करता है। अब हम जो नेक्स्ट बात करेंगे आपका कंसोल डॉट लॉग, वो कैसे काम करता है उसके बारे में डिटेल्स बताता हूँ। भाई जो आपका नेक्स्ट है कंसोल डॉट लॉग, बेसिकली वो एक टेस्टिंग मेथड होता है। मींस उसका आउटपुट आपको स्क्रीन पे विजिबल नहीं होगा, वो हमारी जो इंस्पेक्ट एलिमेंट करके कंसोल एक टैब होता है उसमें आता है। मींस जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पज से हम इसको यूज करते हैं, बट आपको यूज इसका बहुत रेयरली होता है, बट आपको पता होना चाहिए कि कैसे यूज होता है। तो इसलिए मैं एक बार लगा के दिखा देता हूँ उसको भी। स्क्रिप्ट और देन आपका कंसोल डॉट लॉग, और इसमें जो भी आपको लिखा दिस इज टेस्टिंग मेथड, लाइक इस तरीके से मैं इसमें लिख रहा हूँ। तो मैंने कंसोल डॉट लॉग के अंदर एक जस्ट ये लिखा, एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं किस तरीके से इसका आउटपुट आ रहा है। तो पहले पॉपअप आया है, देन आपके जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं। यहाँ पर दिस इज टेस्टिंग मेथड आपको कहीं नहीं विजिबल हो रहा होगा। अब आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे तो आपका इंस्पेक्ट एलिमेंट वाला विंडो खुल जाएगा, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। यहाँ एलिमेंट टैब बाय डिफॉल्ट होता है जहाँ हमारा पूरा एचटीएमएल विजिबल होता है, और इसका सेकंड टैब जो होता है वो कंसोल होता है। मीन्स हमारा आउटपुट यहाँ विजिबल हो रहा होगा। दिस इज द टेस्टिंग मेथड जो मैंने लिखा है। मीन्स जावास्क्रिप्ट वर्क कर रही है नहीं कर रही, उसको टेस्ट करने के लिए हम कंसोल डॉट लॉग पे एक बार लगा लेते हैं, जिससे एंड यूजर को यहाँ विजिबल नहीं होता है, जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पस। ये भी एक तरीका है प्रिंटिंग करने का। आई थिंक गाइस आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम किस किस तरीके से अपना कुछ भी वर्ड या कुछ भी आपको टैग या कुछ भी प्रिंट करना हो तो वेब पेज पर किस तरीके से दिखा सकते हैं। बेसिकली 4 तरीके थे, इन चारों की डिटेल्स मैंने आपको बताई है। जैसे सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट राइट था, वो कैसे काम करता है। देन आपका अलर्ट था, जिसको विंडो डॉट अलर्ट या सिंपल अलर्ट भी बोलते हैं, पॉपअप पे आउटपुट दिखाता है। और देन आपका गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आपका पर्टिकुलर आईडी पे ही एक जगह पे ही आउटपुट दिखाने के लिए यूज होता है। देन लास्ट में हमने कंसोल डॉट लॉग पढ़ा है। कंसोल डॉट लॉग बेसिकली आपका कंसोल स्क्रीन पे आउटपुट दिखाता है, उसकी पूरी डिटेल्स मैंने आपको इसमें बताई है। आई थिंक गाइस आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा, और अच्छी लगे तो उसको आगे शेयर कर दीजिएगा। चलिए गाइस प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए इतना ही। ओके बाय बाय।